हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड क्राफ्ट चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मल्टीपार्ट एपी की, किस तरह से मल्टीपार्ट एपी काम करती है और आपको किस तरह से उसको हैंडल करना है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कोड किया है यूआई का, मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या किया है। मैंने यहाँ पे एक फाइल ली है जो कि इनिशियल में क्या है, नल है, उसको मैंने नलेबल बनाया है। और नलेबल बनाने के साथ साथ मैंने यहाँ पे देखो चेक भी कर लिया है। वो मैंने यहाँ पे कंटेनर बनाया है, ये वाला कंटेनर, वो मेरे पास बटन है, उसको मैं भी समझाता हूँ आपको। पहले कंटेनर समझ लो। ये यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी, अगर ये इमेज फाइल नल अगर है तो देन मुझे यहाँ पे दिखे सेलेक्ट इमेज फ्रॉम गैलरी दिखे यहाँ पर। और अगर वो नल नहीं है, यानी कुछ इसके अंदर फाइल है तो वो जो भी इसके अंदर फाइल है वो मुझे यहाँ पर शो हो। मैंने यहाँ पे वो चीज़ कोड की है इसका, ठीक है ना, इसका पर्पस ये है। और अब यहाँ पे आ जाता हूँ, मैंने यहाँ पे एक इमेज पिकर बना है जो कि मैं पिक कर रहा हूँ इमेज को। तो आप यहाँ पे इमेज पिक करा सकते हो, वीडियो पिक करा सकते हो। देखो यहाँ पे वीडियो वीडियो भी पिक होगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे डॉट लगाओगे आप, देखो ये रहा मल्टीमीडिया आ गया, यहाँ पे पिक मीडिया आ गया, पिक वीडियो आ गया, और ये जो भी आप चाहो यहाँ पे आप पिक करा सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या काम किया, एक इमेज पिक करा ली अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग से, ठीक है। और देन मुझे यहाँ पे देखो कैमरा इसके अंदर काम नहीं करता, इसके अंदर आपको ही पता, तो मैंने क्या काम किया, उसको गैलरी से पिक करा दिया। आप यहाँ से कैमरा से पिक कराना चाहते हो तो देन डॉट लगा के आप यहाँ से कैमरा कर लो, वो आपकी कैमरे के अंदर से आपकी इमेज को पिक कर लेगा वो, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे गैलरी का लिखा है, तो फ्रॉम गैलरी से, ठीक है ना। अब चलते बटन पे। मैंने यहाँ पे बटन पे क्या काम किया, अगर ये फाइल आपके पास नल अगर है तो देन वो चीज़ यहाँ पर आपको, नल अगर है तो देन आपको यहाँ पे कॉमेंट बॉक्स दिखेगा, भाई आप जाके सेलेक्ट करो। जैसे मैं यहाँ पे टैप करता हूँ देन यहाँ पे मुझे मैसेज दिख जाता है, प्लीज सेलेक्ट इमेज। तो मेरे पास में इमेज नहीं है। अब जब हम चलते हैं किस तरह से आपको कोड करना है। यहाँ पे पहले मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। यहाँ से मैंने इस चीज़ को पिक किया है, ठीक है ना। और इसको मैं अगर थोड़ा सा समझाऊँ आपको, फाइल नाम का यहाँ पे जिस जहाँ पे आप उसका पाथ दोगे वहाँ पे आपको फाइल नाम देना है उसका। और देन उसका जो हेडर हेडर में आपको ये चीज़ पास करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर है, हेडर के अंदर ये चीज़ आपको पास करनी पड़ेगी। बस इतना से एक एम था इसका, यूआरएल ये रहा। चलते हैं पोस्टमैन पे सबसे पहले। तो अपन हम अपने पोस्टमैन में चल के, मैं अगर यहाँ पे देखो ना, देखो ये चीज़ आपको यहाँ पे आ जाना है पोस्ट, जैसे कि यहाँ पे आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है। पोस्ट सेलेक्ट करने के साथ साथ आपको बॉडी के अंदर आ जाना है, फॉर्म डेटा के अंदर आ जाना है, और यहाँ पे एक डाटा रख देना आपको फाइल, ठीक है ना, फाइल। और जब बस ये क्या टाइप है इसका, यहाँ पे आप सेलेक्ट करके टाइप दे दोगे और देन यहाँ से आप फाइल सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है ना। फाइल आपने सेलेक्ट कर ली, ये आगे फाइल। और इसका यूआरएल उठा के आप अगर यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करके दिखाऊँ, देन यहाँ पे मुझे रेस्पॉन्स आ जाना चाहिए पोस्ट की पाइए, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे, आप देखोगे ना, तो देन यहाँ पे आपकी फाइल इमेज अपलोड हो चुकी है। इसको अगर मैं चाहूँ आपको ओपन करा के दिखाना, मैं इसको ओपन करा के भी दिखा सकता हूँ आपको किसी भी ब्राउज़र पे। तो देन वो चीज़ आपकी यहाँ पर दिखेगी। जैसे कि आप यहाँ पे जाओगे तो वो चीज़ आपके यहाँ पे दिखेगी। देखो ये इमेज यहाँ पे शो हो गई क्योंकि इसका यूआरएल बन चुका है, हमने इसको अपलोड करा दिया। अब बात करते हैं हम किस तरह से चीज़ें आपको काम करनी है, किस तरह से कोड को करना है। हमारे पास ऑलरेडी हैंडल है चीज़ें को। तो इसको मैं चाहता हूँ मैं डायनेमिक ही बना दूँ, डायनेमिक बना दो, या फिर आप चाहो तो इसका मॉडल बना लो। चलो ठीक है, मैं इसका मॉडल बना देता हूँ यहाँ पे इन चीज़ों का, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लो आप जेसन टू डार्ट से चीज़ों को ना समझो समझो ना, फिर आप अपने हिसाब से चेंजेस कर पाओगे इसके अंदर ना। कोई भी मैं बिल्कुल सिचुएशन ऐसी नहीं हो सकती कि यही सिचुएशन हो आपके पास में, और तरह की चीज़ें हो सकती है। तो देन वो चीज़ आप अपने हिसाब से हैंडल कर लोगे। यहाँ पे लिख लो अपलोड इमेज मॉडल, ठीक है ना। अपलोड इमेज मॉडल नाम से मैंने यहाँ पे एक जनरेट कर लिया इसको। और देन यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो देन यहाँ पे मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। इस चीज़ को मैं क्लोज करता हूँ। हाँ, मैंने यहाँ पर एक चीज़ और ऐड की थी, दो लाइन। ये दो लाइन इसलिए की थी क्योंकि मुझे इसकी जो गैलरी में जाना था वहाँ पे उसमें घुसने के लिए मुझे कुछ परमिशंस वगैरह लगती है। तो देन इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ दो लाइन पेस्ट कर दी थी। ये आपको परमिशंस दे देगा आइस की उसके अंदर घुसने के लिए, उसके गैलरी के अंदर घुसने के लिए, इमेज पिक करने के लिए। अब हम चलते हैं मॉडल के अंदर। मॉडल अंदर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ विदाउट अ मॉडल में। आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई, देखो विदाउट अ मॉडल आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। ये भी विदाउट मॉडल, ये भी विदाउट मॉडल, बाकी सबने मॉडल के साथ देखा। तो देन ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से हैंडल कर लोगे। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर जाने के बाद में जैसे डाट में जाना है अपलोड इमेज, ठीक है ना, मॉडल। अपलोड इमेज का मॉडल है, यहाँ पर आपको आ जाना है, सेलेक्ट करें, ठीक है। अब हम चलते हैं ज़रा, मैं यहाँ से हटा के ना इस चीज़ को यहाँ से लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, इसी लाइन को। बट यहाँ पे चीज़ें हमारे पास ये नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, देखो यहाँ पे मॉडल है हमारे पास में। तो देन आप यहाँ पे मॉडल का नाम डाल दोगे। मॉडल हमारे पास कहीं में ऑब्जेक्ट में, ये भी आपको ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट अंदर है। तो देन हम इसको डायरेक्ट ही यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं मॉडल को अपने। यहाँ पर आप जाओगे मॉडल, और जिसकी लाइब्रेरी को आपको इम्पोर्ट कर लेना है। और जी मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, और जी यहाँ पे अपना रेस्पॉन्स, ये रेस्पॉन्स आपको यहाँ पर पेश कर देना है, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने चीज़ों को, देखो ये मैंने डायनेमिक और मैप को लिख रखा है। देन अब मुझे आपको पता है यहाँ पे, क्योंकि ये डेटा क्या है, मैप के अंदर है। देन आप डायनेमिक भी लिख सकते हो, बट आप उसका वेरिएबल फाइंड करते हो किस टाइप का है वो, तो देन वो आपको एक बड़े लेवल पे लेके जाती है चीज़ें। अब हम चलते हैं यहाँ पे अपलोड इमेज, यूपी अपलोड इमेज, इसका मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे।
बट हमारे पास में देखो फाइल ये क्या बोलते हैं डिलीट की नहीं है, इसका नाम क्या है हमारे पास में अपलोड इमेज। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखी है वो चीज़ें। मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये वाली एपीआई, क्योंकि ये एपीआई थोड़ी सी क्या है इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और ये क्या क्या चीज़ें मांगती है, देखो ये मांगती है जैसे एक इमेज रिक्वायर्ड है इसके लिए फाइल, और ये दूसरा इसके लिए यूआरएल रिक्वायर्ड है। तो इमेज का पाथ हम ऐसे दे देंगे फाइल, इसका टाइप देखो 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 किस टाइप का, अगर ओवर करोगे देखो फाइल टाइप का, फाइल टाइप का। तो यानी कि यहाँ पर लिख दोगे सेलेक्टेड इमेज, यानी कि जो आपने सेलेक्ट की होगी इमेज वो यहाँ पे दे दोगे। और देन यूआरएल तो आप यहाँ से आपके पास है ऑलरेडी, यूआरएल्स वगैरह आप यहाँ से कॉपी कर लोगे इस चीज़ का। ये चीज़ आपने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर दे दी, ठीक है। और जी इसके बाद में आपने जो ये यहाँ पर था ना, इसको आपने कॉपी करके यहाँ पर दे दिया, पेस्ट कर दो आप, ठीक है ना। ये चीज़ आपकी यहाँ से चली गई, एरर्स आपके रिजॉल्व हो गए। इसकी लाइब्रेरी को आपको इंपोर्ट करना, ध्यान रखना है ये लाइब्रेरी आपको देखो HTML से मेरे पास आई है, बट HTML से नहीं, आपको करना है यहाँ पे IO के साथ में, IO के साथ में आपको लेनी फाइल ये, ठीक है। और जी यहाँ पर हो जाएगा पूरा काम फिनिश हो चुका। अगर मैं आपको एक बार और एपीआई पे लेके चलूँ, मेरे पास यहाँ पे देखो मल्टीपार्ट की एपीआई आपके ऐप के अंदर ना 1 से 2 ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहती है ज़्यादा चीज़ें, ठीक है ना। मल्टीपार्ट ऐसे तो आपकी पूरी की पूरी एपी मल्टीपार्ट पे बनी हो, बट वो तरीके सबके सेम होते हैं कि किस तरह से अपलोड करा। देखो मैंने यहाँ पे कंटेंट टाइप में ऑलरेडी भेज रखा है ये सारी चीज़ें। तो देन मेरे पास थी, मैं सब चीज़ें यहाँ पे प्रिंट भी करा के दिखा रहा हूँ। मेरे फर्स्ट वीडियो देखोगे ना, मैंने आप लाइन टू लाइन एक एक चीज़ें समझा है, लाइन टू लाइन एक एक चीज़ें। इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, हेडर वगैरह कुछ और भेजना चाहते हो वो भेज सकते हो। फाइल्स ये यूआरएल्स मेरे पास में ये रहा। बट कुछ अगर यहाँ पे आप सपोज को कुछ टैक्स वगैरह भी ऐड करना चाहते हो, तो देन आप यहाँ पे जाओगे, रिक्वेस्ट करोगे, रिक्वेस्ट डॉट फील्ड्स में आ जाओगे और यहाँ पे चीज़ें अपनी ऐड वगैरह कर दोगे। तो देन वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है वहाँ पे, वो वीडियो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था स्टार्टिंग की वीडियो। अब हम चलते हैं किस तरह से आपको यहाँ पे हैंडल करनी चीज़ों को। यहाँ पे आप आ जाओ पहले तो, जैसे कि वो इमेज यानी कि उसके अंदर नल नहीं है तो आप सेट स्टेट कराओ। सेट स्टेट करा के सेट स्टेट सेट स्टेट करा के क्या लोडिंग यहाँ पे ट्रू करा दो, LO लोडिंग करा दो जी। यहाँ पे आप ट्रू लोडिंग आपने ट्रू करा दी, ठीक है। लोडिंग के साथ साथ में आपको यहाँ पे इस तरह से करना है। अब आ जाओ आप इसके अंदर, लोडिंग आपके पास ट्रू हो गई। रेस्ट क्लाइंट इसकी REST रेस्ट क्लाइंट डॉट अपलोड इमेज नाम से बनाया था हमने, अपलोड इमेज। उससे तो फाइल लेनी थी, फाइल ले ली। फाइल कहाँ से मिलेगी उसको, सेलेक्टेड इमेज ये रही मेरे पास में, सेलेक्टेड इमेज ये रही, ठीक है ना। इसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। डॉट देन के अंदर आ जाना है। देन के अंदर आके वैल्यू के अंदर आपको सारी की सारी वैल्यूज़ आपकी मिल जाएगी। मैं यहाँ पे प्रिंट भी करा के दिखा देता हूँ। मैं इमेज का URL करा देता हूँ, इमेज URL, ठीक है ना। ये आपकी इमेज का क्या होगा, URL है। यहाँ से जाओ वैल्यू डॉट लोकेशन, ये ठीक है, लोकेशन एरिया फाइल नेम जो आप चाहो वो यहाँ से आप करा दो। सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल गई। ऑन टैब में आते हैं, ऑन टैब में आने और ऑन एरर्स में आने के बाद में एरर्स कुछ हमारे पास में ऑलरेडी प्रिंट हो ही रहा है, एरर क्या एरर, बट फिर भी आप चाहो तो यहाँ पे प्रिंट करा लो एरर वगैरह अपना। यहाँ पर भी आपको और क्लियर दिख जाएगा चीज़ें सारी की सारी, बट वहाँ पर हमारे पास प्रिंट होती है कि ERR एरर आ गया। और जी यहाँ पे लिख लो आप एरर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है ना। जो भी एरर हो वो आपका दिखेगा। ये यहाँ पे ले नहीं रहा, इसको क्या दिक्कत है। फाइल, अच्छा फाइल इसको आप नल चेक लगा दो यहाँ पे, क्योंकि ये जो है मेरे पास में नल में है और यहाँ पर रिक्वायर्ड है चीज़। वो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर रिक्वायर्ड है, यहाँ पर नल चेक वगैरह नहीं रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पर उसको देनी पड़ेगी, ठीक है ना। हो गई चीज़ फिनिश। चलो एक बार करके देखते हैं किस तरह से काम करें। यहाँ पर मैं जाता हूँ, टैप करता हूँ, दे मेरे पास आता है प्लीज़ सेलेक्ट इमेज। मैं गैलरी के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और जी इमेज करने के बाद में लोडिंग मेरे पास में आ गई, ठीक है। और डेटा वगैरह देखते आया नहीं आया। देखो डेटा क्या मतलब एकदम ये लाजवाब की चीज़ है ना। देखो अच्छा लोडिंग फॉल्स नहीं हुई क्योंकि हमने यहाँ पे इसको फॉल्स नहीं किया, तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ से फॉल्स कर दो। अब यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स हो जाएगी लोडिंग। अब देखो मतलब क्या ज़बरदस्त की चीज़ है ना, मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको। इससे बड़ा चीज़ आपको ना मिल नहीं सकती कि इस तरह चीज़ें आपकी हैंडल हो। यहाँ पर जाओ, अपलोड किया आपने इमेज, लोडिंग आपकी फॉल्स हो जाएगी, अपलोड होगी इमेज। देखो मेरे पास में देखो पाथ ये आ गया, मैंने यहाँ पे प्रिंट करा, इमेज का यूआरएल मेरे पास में ये यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से मैं देखो मैंने हेडर में क्या भेजा है, ये मैंने हेडर में भेजा है। API का यूआरएल मेरे पास में ये रहा और मेरा रेस्पॉन्स ये रहा। इससे चीज़ मतलब बेहतरीन चीज़ कुछ नहीं हो सकती आपके लिए। इस तरह से चीज़ें आपके पास प्रिंट हो, आपको सारा का सारा डेटा पता चले कि आपने भेजा है, कि आपके पास आया है, कौन सा API कॉल गई है, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ों को अगर आप हैंडल करके चलोगे ना, देन आपकी ना ऐप में इश्यूज़ भी कम आएंगे, बहुत कम आएंगे, मतलब माइनस से हो जाएंगे। और आपको पता भी चलता रहेगा मेरे पास में क्या भेजा, कुछ गलत तो मैंने नहीं भेजा, ठीक है ना। अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करके दिखाऊँ ना, देखो इसको आप मैं ऐसे कर दो
ये रहा, ये सॉरी सॉरी ये रहा, ये मेरे पास में पाथ आ गया, ठीक है ना। इसको अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके अगर दिखाऊँ आपको, और प्रिंट करके रहा हूँ, मैं ब्राउज़र पर जाके दिखाऊँ, तो यहाँ पे वो चीज़ें मेरे पास में शो हो जाएगी। इससे कोड 400, देखो कुछ तो गड़बड़ है भाई, मतलब वो तो अपलोड हो चुकी है हमारी, अपलोड तो हो चुकी है हमारी। आप यहाँ पे जाओगे ना, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ से ओपन करके दिखा दूँ, कुछ और ही गड़बड़ है। देन हमारे पास में अब इमेज हमारी अपलोड हो चुकी है। मैं एक बार फिर से देखता हूँ इस चीज़ को। अपलोड किया आपने यहाँ से, आपके पास में ये बना है यहाँ से, ठीक है। ये बनने के साथ साथ में जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, देन आपको यहाँ पे चीज़ें दिख जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे स्लैश ला के देखते हैं। परफेक्ट, हाँ स्लैश में दिक्कत थी, हमारे स्लैश में दिक्कत ये थी क्योंकि यहाँ पर जो है ना, देखो यहाँ पे स्लैश आया है, मैं उसको माइनर इग्नोर कर रहा था। देखो यहाँ पे ना स्लैश के साथ में यहाँ पे क्रिएट हुआ है चीज़ें, तो देन इसके साथ आपकी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, वो डाउनलोड हो चुकी है मेरी फाइल वगैरह, ठीक है ना। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे आपकी हैंडल आपको कर लेनी है अपने हिसाब से, जैसे कि आप देखोगे। तो देन ये सारी चीज़ें मेरे पास क्या, जेपीजी, देखो जेपीजी है पर ये इस नाम से मेरी अपलोड हो चुकी है। अगर मैं आपको ना दोबारा दिखाता हूँ, एक कुछ और चीज़ अपलोड करके, यहाँ पे फाइल नेम मेरा ये रहा, ठीक है ना। दोबारा मैं ये नहीं, दूसरी कोई इमेज करते हैं सेलेक्ट एक बार, और यहाँ पे जाते हैं, कोई ये वाली कर लेते हैं। ये ज़्यादा एमबी की है, मे बी थोड़ा टाइम ले ले शायद होने के अंदर, अपलोड करने के टाइम पे, कोई बात नहीं, इसको अपलोड करके देखते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे ये क्योंकि ज़्यादा हैवी एमबी की है तो मे बी थोड़ा टाइम ले सकती है। जैसे ही यहाँ पे अपलोड होगी, देन आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा चीज़, आपको रेस्पॉन्स में आपका जो भी स्टेटस कोड है सब कुछ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, या कोई अगर एरर वगैरह आता है तो देन वो क्या क्या एरर से वो भी प्रिंट हो जाएगा पास में, ठीक है ना। ये चीज़ मेरे पास में बनी है, तो इस चीज़ को आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। इसके अंदर जैसे आप जाओगे, स्टेटस कोड 401 यानी कि पाथ नॉट फाउंड आता है 401 पे, कुछ आपका तो इश्यूज़ नहीं है उसके अंदर। इसके अंदर भी यहाँ पर भी ये फाइल देखो, ये टाइम ले रही थोड़ा सा। देन ये इमेजेस वगैरह है, थोड़ा सा आप इसको देख लेना। देखो अगर मैं यहाँ पे ना इसको जाके ना ओपन करता हूँ, रुको, ओपन करने के साथ साथ ना मैं जरा इसका ना स्लैश रिमूव करता हूँ यहाँ से। अगर मैंने यहाँ पे स्लैश अगर मैंने रिमूव कर दिया, इसका रीनेम करके अगर मैंने इसका यहाँ पे स्लैश रिमूव कर दिया, मैं रीनेम करके ना, ठीक है। अगर मैं इसको कीप जेपीजी यूज़ जेपीजी, ठीक है ना। अब देखो ना, आप यहाँ देखो इमेज ये बन गई आपकी, ये रही ना इमेज। तो इस तरह से आपके पास ये इमेज है, ठीक है ना। आपको घबराना नहीं है चीज़ों को देख के, क्या क्या है क्या कैसे है। बहुत बढ़िया चीज़ का हमने यहाँ पे इमेज अपलोड की थी, उन्होंने डाउनलोड करके यहाँ पर दिखा दिया आपको। और ये ज़्यादा हैवी थी एमबी की, मतलब लगभग 4 से 5 एमबी की होगी, तो देन वो अभी भी डाउनलोड हो रही है मेरी यहाँ पर, शायद हो गई है। तो देन देखो वो यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड हो रही है, क्योंकि नेट मेरा स्लो है, तो वो चीज़ें थोड़ा टाइम ले रही है। तो ठीक है, मुझे लगता है ना काफ़ी मज़ा आया होगा आपको ये वीडियो देखकर, और हमने सारी की सारी एपीआईज़ वगैरह देख ली है। अब हम एक बड़ा सा कोई एक प्रोजेक्ट बनाएंगे इस पूरे का, इस आर्किटेक्चर पर जो हमने क्रिएट किया यहाँ पे इतनी मेहनत से। तो ठीक है, फिर मैं इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करता हूँ। अगली वीडियो में हम एक कोई बड़ा सा मतलब पूरी की पूरी ऐप बनाएंगे कंप्लीट, साइन ऐप से लेके और एंड तक जाएंगे, और उसके अंदर सारी चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल करेंगे हम अपनी, ठीक है। तो फिर इस वाली वीडियो में मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ।